दोस्तों, बड़ी कमाल की बात कही है किसी ने कि भाग्य पर भरोसा करके बैठने से कुछ नहीं होता, कर्म भी करना जरूरी है। क्या पता भाग्य में यही लिखा हो कि बिना कर्म किए कुछ नहीं मिलेगा। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, हाजिर है एक बार फिर कहानी छोटी सीख बड़ी का उद्देश्य लेकर। दोस्तों, एक गांव में दो मित्र नकुल और सोहम रहते थे। नकुल बहुत ही धार्मिक था और भगवान को मानता था, जबकि सोहम बहुत ही मेहनती था। एक बार दोनों ने मिलकर 1 बीघा खेत खरीदा। उसमें वह दोनों फसल उगाकर अपना घर बनाना चाहते थे। सोहम तो खेत में बहुत मेहनत करता, लेकिन नकुल कुछ काम नहीं करता, बस मंदिर में जाकर भगवान से अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करता। और इसी तरह समय बीतता गया। कुछ समय बाद खेती की फसल अब तैयार हो गई थी, जिसको दोनों ने बाजार में जाकर बेच दिया और उनको अच्छा पैसा भी मिला। तभी घर आकर सोहम ने नकुल से कहा कि इस धन का ज्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने खेत में ज्यादा मेहनत की है। ये बात सुनकर नकुल बोला, धन का ज्यादा हिस्सा तो मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने भगवान से इसके लिए बहुत प्रार्थना की थी। तभी तो हमें अच्छी फसल हुई, और भगवान के बिना कुछ संभव नहीं है। जब वो दोनों इस बात आपस में नहीं सुलझा सके, तो धन के बंटवारे के लिए वो दोनों गांव के मुखिया के पास पहुंच गए। तब मुखिया ने उन दोनों की बातें सुनकर दोनों को एक एक बोरा चावल का दिया, जिसमें कंकड़ मिले हुए थे। मुखिया ने बोला कि कल सुबह तक दोनों को इन बोरियों में से चावल और कंकड़ अलग अलग करके लेकर आना है। तब मैं निर्णय करूंगा कि इस धन का ज्यादा हिस्सा तुम दोनों में से किसे मिलना चाहिए। दोनों चावल की बोरियां लेकर अपने अपने घर चले जाते हैं। सोहम ने रात भर चावल और कंकड़ को अलग किया, लेकिन नकुल चावल की बोरी को लेकर मंदिर में गया और भगवान से चावल में से कंकड़ अलग करने की प्रार्थना की। अब अगले दिन सोहम वह अलग किए हुए चावल और कंकड़ लेकर मुखिया के पास आया, और इसे देखकर मुखिया बहुत खुश हुआ। नकुल बोरी को वैसी ही स्थिति में लेकर मुखिया के पास आया। तब मुखिया ने नकुल को कहा कि दिखाओ तुमने कितने चावल साफ किए हैं। नकुल बोला, मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है कि मेरे सारे चावल साफ हुए हैं। जब नकुल की बोरी को खोला गया, तो मुखिया ने पाया कि उसमें चावल और कंकड़ वैसे ही हैं। तब मुखिया ने नकुल को बोला, भगवान भी तभी सहायता करते हैं जब तुम खुद मेहनत करते हो। और तब मुखिया ने निर्णय लिया कि धन का ज्यादा हिस्सा सोहम को दिया जाए, और इसके बाद नकुल भी सोहम की तरह खेत में खूब मेहनत करने लगा, और अब इस बार उन दोनों की मेहनत से उनकी फसल अच्छी हो गई। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें बताती है कि हमें भगवान के भरोसे कभी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि भगवान भी उसी की सहायता करते हैं जो खुद मेहनत करते हैं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। हरि हर।